देश की आर्थिक राजधानी को जोड़ते हुए महाराष्ट्र में एक ऐसा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो महाराष्ट्र के अंदर ही 700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगा। मुंबई को नागपुर से जोड़ने वाला मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे या समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के 10 जिलों के 390 गांवों से होकर गुजरेगा। इन गांवों की तकदीर और तस्वीर दोनों इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद बदल जाएगी। आज के समय में जिस यात्रा में काफी समय लग जाता है वो चंद घंटों में पूरा हो जाएगा। हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग मार्ग, जिसे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, करीब 9,900 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। यह 10 जिलों के 392 गांवों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे में 6 लेन हैं, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच यात्रा का समय वर्तमान 16 घंटे से घटकर 8 घंटे रह जाएगा। समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे नागपुर, वर्धा, अमरावती और अन्य जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यह नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना, जालना, औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, ठाणे से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के अतिरिक्त 14 जिलों चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, यवतमाल, अकोला, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, बीड, धुले, जलगांव, पालघर और रायगढ़ को भी जोड़ता है। यह देश के सबसे व्यापक ग्रीनफील्ड मार्ग के रूप में अपनी अलग पहचान बनाएगा, जिसमें पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर देते हुए एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 11 लाख से अधिक पेड़ लगाने की योजना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे शिरडी, बीबी का मकबरा, सुला वाइनयार्ड्स, त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर, तानसा वन्यजीव अभयारण्य, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से कनेक्टिविटी को भी बढ़ाता है। समृद्धि महामार्ग मार्ग को समतल और गैर पहाड़ी इलाकों में 120 किलोमीटर प्रति घंटे और पहाड़ी इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया गया है। यह गति सीमा 8 यात्री सीटों वाले वाहनों के लिए है। 8 से अधिक यात्री सीटों वाले वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा समतल और गैर पहाड़ी इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे और पहाड़ी इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। सभी भारी वाहनों को सभी इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखनी होगी। समृद्धि महामार्ग पर इस तरह से तैयार किया गया है कि इस पर 4 हेलीपैड भी बनाए गए, जो किसी विशेष परिस्थिति में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए होगा। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एक साथ 4 हेलीकॉप्टर उतारे जा सकेंगे। उल्लेखनीय विशेषताओं में कई सुरंगें शामिल हैं, जिनमें भारत की सबसे चौड़ी 17.5 मीटर की सुरंग और महाराष्ट्र की सबसे लंबी 8 किलोमीटर की सुरंग शामिल है, जो इगतपुरी में स्थित है। इस परियोजना में मार्ग के प्रमुख चौराहों पर रणनीतिक रूप से स्थित 18 कृषि-उन्मुख नए टाउनशिप का विकास शामिल है। नागपुर को मुंबई से जोड़ने वाला 701 किलोमीटर लंबा समृद्धि महामार्ग, जिसमें से नागपुर से इगतपुरी में भरवीर तक 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे वर्तमान में यातायात के लिए खुला है। शेष 101 किलोमीटर का मार्ग इस साल के अंत तक खुलने की उम्मीद है। समृद्धि महामार्ग मार्ग के साथ करीब 24 टाउनशिप की योजना बनाई जा रही है, जिससे राज्य के कुछ कम विकसित क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों से भी होकर गुजरेगा। यह 8 लेन वाला मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है, जिसमें 6 लेन और 2 अतिरिक्त सर्विस रोड होंगे। नागपुर को मुंबई से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे के बुनियादी ढांचे में 65 फ्लाईओवर, 33 प्रमुख पुल, 274 छोटे पुल, 8 रेलवे ओवरब्रिज, 25 इंटरचेंज, 6 सुरंगें, 189 अंडरपास, हल्के वाहनों के लिए 110 अंडरपास, जानवरों और पैदल यात्रियों के लिए 209 अंडरपास और वन्यजीव आवाजाही के लिए 8 अंडरपास और ओवरपास शामिल हैं, जो निर्बाध संपर्क और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।